तो बेटा के जो है यहाँ पर दैट इज नंबर ऑफ सक्सेसेस, और नंबर ऑफ सक्सेसेस हमने बाइनोमियल में ऑलरेडी पढ़ा है कि सक्सेसेस से मुराद क्या है कि जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है उसके हवाले से हम जो भी पैरामीटर की बात करते हैं वो हमारे लिए क्या कहलाता है, नंबर ऑफ सक्सेसेस कहलाएगा। अगर हम उसकी प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कहलाएगा, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो के क्या है, नंबर ऑफ सक्सेसेस। नंबर ऑफ सक्सेसेस मतलब यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट क्या है कि सर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए बनाने जा रहे हैं, सर 3 वुमेन के लिए बनाने जा रहे हैं। और लाजमी सी बात है 3 से ज़्यादा वुमेन सेलेक्ट हो भी नहीं सकती, क्योंकि मैक्सिमम आपके पास जो वुमेन अवेलेबल हैं वो कितनी हैं, 3 हैं, और 3 ही मैक्सिमम सेलेक्ट हो सकती हैं। तो इस वजह से हमारे जो नंबर ऑफ सक्सेसेस यहाँ पर होंगे वो क्या होंगे, वो 3 होगा। ठीक है, तो के हमारे पास आ गया यहाँ पर 3। अच्छा, अगर मैं इसका डेटा बना लूँ तो बेटा यहाँ पर n क्या था, कैपिटल N, दैट वाज 8। टोटल हमारे पास कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। अच्छा, अब उसकी अगर हम बात करें स्मॉल n, तो स्मॉल n क्या होगा, हमारे पास 5 सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी आपका सैंपल। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें बेटा नेक्स्ट पर आगे जाए तो के क्या था हमारे पास, के है हमारा 3, और अल्टीमेट हम ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बनाने जा रहे हैं फॉर x इक्वल्स टू 0, 1, 2 और 3। ठीक है, अब ये डेटा हमारे पास मौजूद है, हम x को 1 बाय 1 इंसर्ट करते जाएंगे और काम हमारा आसान होता जाएगा। अब चाहो तो बेटा यहाँ पर भी फॉर्मूले के आगे भी मेंशन कर सकते हो, फॉर x इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 अप टू n। ठीक है, यानी इसका मतलब ये होता है कि जितने भी आपके रैंडम वेरिएबल्स हैं उसको 1 बाय 1 इंसर्ट करते जाओगे तो तुम्हें उसकी प्रोबेबिलिटी मिलती जाएगी और उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन तैयार होता जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने अब 1 बाय 1 इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। हमारा जो अंडर कंसिडरेशन इंटरेस्ट हमारा किस पर है, 0, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर बेटा प्रोबेबिलिटी आएगी x इक्वल्स टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ क्या करोगे, यहां पर बेटा पहले क्या है आपके पास, KCX, K कितना है हमारा, सर K 3 है, 3C 0। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद आगे क्या करना है हमने, N माइनस K। अब बेटा जरा ये K को और N माइनस K को जरा समझना। टोटल जो पॉपुलेशन है हमारे पास वो क्या है, वो हमारा क्या है, N। ठीक है, अगर मैं पॉपुलेशन में से क्या करता हूं, K को हटा देता हूं, K को हटाता हूं मतलब कि विमेन को हटाता हूं, तो इसका मतलब कि क्या बचते हैं मेरे पास, मैन बचते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर पहले हिस्से में इस फॉर्मूले के पहले हिस्से में क्या देख रहा हूं कि 3 विमेन, जो मेरी मैक्सिमम विमेन है मेरे पास, उसमें से कितनी विमेन सेलेक्ट हो सकती हैं। तो पहली कंडीशन क्या थी, 0 ना। ठीक है, तो वुमेन में से अगर 3 में से कोई भी वुमेन सेलेक्ट नहीं होती तो इसका मतलब कि 5 के 5 मेन सेलेक्ट होंगे ना, जो हमने सेलेक्ट करने हैं 8 में से। तो अब जो है बेसिकली n माइनस क्या होगा, नंबर ऑफ फेलियर्स होंगे ना। यहाँ पर जिस तरह से ये नंबर ऑफ सक्सेसेस थे तो वो क्या होंगे, नंबर ऑफ फेलियर्स होंगे। तो यहाँ पर n माइनस के से क्या मुराद हुआ, टोटल कितना है बेटा, n कितना आपके पास, सर n हमारे पास 8 है। ठीक है, अक्सर बच्चे क्या कहते हैं, बस इंसर्ट करो, वैल्यू निकालो, हमें वैल्यू से मतलब है। नहीं बेटा, सिर्फ वैल्यू से मतलब नहीं होना चाहिए। हर एक चीज़ को जब तुम फॉर्मूले में इंसर्ट कर रहे हो उसके आउटकम्स भी पता होने चाहिए ना, क्यों कर रहे हैं उसको। ठीक है, उससे मिलना क्या वाला है। जब आप इस तरह सोचना शुरू करते हो तो आपके लिए काम और ज़्यादा आसान हो जाता है, और पेपर में जब क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उसको पिक करना भी आपके लिए मुश्किल नहीं रहता। तो अब यहाँ क्या होगा सर, 8 माइनस के मतलब 8 माइनस 3। अब ज़रा गौर से देखो, ये 3 यहाँ पे जो 3 है, ये जो के है, ये किसको बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ वुमेन को बता रहा है। तो यहाँ पर 8 माइनस 3 करके हमने क्या बता दिया, यानी नंबर ऑफ फेलियर्स, और जो कि क्या है हमारे मेन। बेटा लाजमी सी बात है ना, अगर नंबर ऑफ सक्सेसेस वुमेन में है तो नंबर ऑफ फेलियर्स कहाँ पर होंगे, मेन के अंदर होंगे। या फिर इसको मैं यूं बोलूं कि भाई नंबर ऑफ फेलियर्स वुमेन नहीं होंगी, तो वुमेन नहीं होंगी तो क्या होगा, मैन होगा। 2 ही पॉसिबिलिटीज है ना, बाइनोमियल में भी और हाइपरज्योमेट्रिक में भी क्या होगा, हमेशा 2 ही पॉसिबिलिटीज रहेंगी, या तो सक्सेस या तो फेलियर। ठीक है, सक्सेस और फेलियर, यस और नो, ट्रू और फॉल्स। तीसरी कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चाहे बाइनोमियल हो और हाइपरज्योमेट्रिक, ये दोनों बातें दोनों में कॉमन है। ठीक है, अच्छा, अब क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पर, 8 माइनस 3। अब यहाँ पर C यानी कॉम्बिनेशन और n माइनस एक्स, तो 5 माइनस 0, स्मॉल n कितना है बेटा आपके पास, 5। तो बेटा अगर 3 वुमेन में से कुछ भी सेलेक्ट नहीं होता, कोई भी वुमेन सेलेक्ट नहीं होती, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर 5 के 5 मेन में से पूरे 5 मेन सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। तो साथ साथ बेटा फॉर्मूले को भी एक्सप्लेन करते हुए जा रहा हूं। अब डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय क्या करूंगा मैं, NCN, कैपिटल N क्या आपके पास सर 8 है और C स्मॉल n क्या है सर 5 है, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, अगर मैं इसकी कैलकुलेशन फर्दर करूं तो आप इसको बेटा लंबी करना चाहते हो फिर कर लो, मैं फिर कहूंगा, ठीक है। 3C0 लगाओ बड़ा फॉर्मूला उसका, ठीक है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इनटू वो वाला फॉर्मूला लगाओ। नहीं तो जरूरी नहीं है, आप इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, 3NCR 0 दिस वन, यानी इसको डायरेक्ट लिख लो, 8 - 3 क्या होगा 5, 5NCR 5, ठीक है, और ऐसे यहाँ पे 8NCR 5। तो आपके पास एक ही दफा में रिजल्ट आ जाएगा, वो आपने यहाँ पर लिख देना है, चाहे आप उसको डेसिमल में लिखो चाहे आप उसको फ्रैक्शन में लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी हमारे पास वो क्या होगी, वो होगी बेटा 1/56। तो बेटा ये आया हमारे पास प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 0। चलो बेटा अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 1, और यहां पर क्या होने वाला है इस बार, k क्या है बेटा आपके पास, वो 3 है, तो वो 3 आएगा, 3C और यहाँ पे 1। इस बार 0 नहीं होगा ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, x क्या हमारे लिए 1 है, क्या था KCX ना। तो अब क्या होगा बेटा, इसके बाद आगे चलेंगे, n - k से क्या मुराद है, कैपिटल N ना। तो यहाँ पर क्या होगा 8 - 3 और यहाँ पर ये आ जाएगा C, और उसके बाद ये क्या था बेटा आपके पास स्मॉल n, यानी सैंपल आपका 5 माइनस x। अब इस बार x यहाँ पर क्या आएगा सर 1 आएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहाँ क्या होगा सर एग्जैक्टली सेम रहेगा, वो होगा बेटा 8C5। अब यहाँ इन दोनों में भी फर्क समझ लो, जिस तरह मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था। तो अगर 3 वुमेन में से कोई भी वुमेन सेलेक्ट नहीं होती तो ये पूरा सेलेक्ट हो रहा है ना, ठीक है, ये इस चीज को बता रहा है। तो अगर यहाँ पर 3 में से एक वुमेन सेलेक्ट होती है, अगर 3 में से एक वुमेन सेलेक्ट होती है तो लाजमी सी बात है ना कि बाकी जो 5 मेन होंगे उनमें से 4 सेलेक्ट होंगे, उनमें से 4 सेलेक्ट, 5 - 1, 5 - 1 क्या होगा सर 4 होगा, 8 - 3 क्या होगा 5 होगा, यानी इन 5 मेन में से 4 मेन सेलेक्ट होंगे। अगर 3 औरतों में से एक औरत सेलेक्ट की जाती है फॉर द कमेटी, तो अब 5 आदमियों में से 5 मर्दों में से कितने मर्द सेलेक्ट किए जाएंगे, 4, क्योंकि हर बार कमेटी तो 5 लोगों की ही बनेगी ना। तो यहां पर ये बेसिकली इसका मतलब है, समझ गए बात को। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी हम निकाल लेते हैं। तो बेटा ये आएगा 15/56, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, मतलब इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। अच्छा इसको कॉपी कर लो बेटा और ये याद रखना, ठीक है। मैं इसको अपने पास साइड पे भी लिख लेता हूँ। चले बेटा हमने टाइम बचाने के लिए इसको लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली वैसे ही काम होना है। तो 0 और 1 के लिए मैं आपको समझा चुका हूं, वैसे ही 0 और 1 के लिए मैं समझा चुका हूं, वैसे ही आपने 2 और 3 के लिए भी काम करना है। तो यहाँ क्या होगा सर 2 के लिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3C2, यानी जहां जहां x है वहां 2 आ जाएगा इस बार, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे 3 में से अगर 2 वुमेन सेलेक्ट होती हैं तो फिर यहाँ पर क्या होगा बेटा 8 - 5, 5 में से 5 मर्दों में से कितने मर्द सेलेक्ट किए जाएंगे, ऑफ कोर्स 3 मर्द सेलेक्ट किए जाएंगे। तो इस तरह से इस बात की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो ये आएगी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर, अच्छा ये प्रोडक्ट क्यों ले रहे हैं, प्रोडक्ट क्यों ले रहे हैं, ये प्रोडक्ट इसलिए ले रहे हैं कि ताकि अगर ये सेलेक्ट हो रहा है तो ये भी होगा ना, एंड वाली कंडीशन है ना। यहाँ पर बेसिक बातें कभी नहीं भूलना बेटा, वो हमेशा सेम रहेगी। तो अब यहाँ पर क्या होगा सर 3C3 और 8 - 5 क्या होगा 5C, 5 - 3 का मतलब कि यहाँ पे 3 औरतें सेलेक्ट होंगी तो मर्द कितने होंगे 2 सेलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेट अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 10/56। ये आ गई हमारे पास इन चारों ही रैंडम वेरिएबल्स के लिए प्रोबेबिलिटी। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं और बात को खत्म करते हैं, और फिर मैं आपको इसका डिफरेंस भी समझाता हूं विद द बाइनोमियल।